कोई भी जॉब देने से पहले एक कंपनी हर इंसान में 3 चीज़ें देखती है। पहला आपका क्लियर विजन, दूसरा आपकी स्किल्स और तीसरी चीज़ है आपकी वर्किंग कैपेसिटी। कंपनी को वो लोग चाहिए जो काम कर सके, वो नहीं जो सिर्फ सैलरी फोकस्ड हो। और उसके साथ ही कंपनी को वो लोग चाहिए जिनके पास स्किल्स तो हो ही, लेकिन जिनका विजन भी हर एक चीज़ को लेकर क्लियर हो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक जॉब नहीं मिल रही है तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाए और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। नमस्कार, मैं महेंद्र सांगवा, मोटिवेशनल स्पीकर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट और फाउंडर ऑफ locoself.com आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारे फेसबुक पेज पर काफ़ी लोगों के मैसेज आए और उन्होंने कहा कि एक वीडियो हमें जॉब ना मिलने जैसी प्रॉब्लम पर भी बनाना चाहिए। तो आज ये वीडियो हम इसीलिए लेके आए हैं ताकि आपको ये बता सके कि आपको जॉब पाने के लिए, एक अच्छी जॉब पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि एक अच्छी जॉब पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कीजिए आप अपना सेल्फ एनालिसिस। जी हाँ, ये एक ऐसी टूल है जो बहुत ही काम की है। ये एक इंसान को उसकी सच्चाई से रूबरू करवा सकती है। तो चलिए इसको यूज कैसे करना है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक नोटबुक और एक पेन उठाइए और उसमें कुछ सवालों के जवाब दीजिए और अपनी सेल्फ एनालाइज करिए। सेल्फ को खुद का परीक्षण कीजिए कि कोई भी कंपनी आपको जॉब क्यों देगी, क्या खास बात है आप में जो कोई भी कंपनी आपको जॉब देगी, कौन सी स्किल्स है जो कंपनी को चाहिए और आप उस स्किल में माहिर हैं, आप किस तरीके से कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हैं और आप कहां पर अप्लाई कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अप्लाई ही गलत जगह पर कर रहे हैं जहां आपकी जॉब लगने के चांसेस ही ना के बराबर हो। तो आपको इस तरीके से बहुत सारे सवालों के जवाब जो है नोटबुक में लिखने होंगे, खुद का परीक्षण करना होगा कि कोई भी कंपनी आपको जॉब क्यों देगी। दूसरी चीज़ है स्कोप। जिस फील्ड में आप अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, मतलब अपना करियर बनाना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, उस फील्ड में क्या स्कोप है, क्या और उसमें कौन से कॉम्पिटिटर है, कितना कंपटीशन है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, आप उनसे कैसे बेहतर हैं। ये स्कोप जानिए कि उस फील्ड में आपके लिए तैयारी करना प्रॉफिटेबल है भी या फिर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिस जॉब को पाने की तैयारी आप कर रहे हैं, उस फील्ड में स्कोप जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो उसमें तैयारी करने का मतलब होता है कि आपको जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलेगी या फिर आपको जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। तीसरी चीज़ है नई स्किल्स सीखिए। पता कीजिए कि कौन सी स्किल्स है आपके पास में। पता कीजिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पास में कौन सी स्किल्स हैं, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनसे कैसे बेहतर हैं। क्या है जो एक कंपनी को चाहिए और वो आपके पास मिल सकता है, क्या है जो आप अपने कॉम्पिटिटर से अधिक जानते हैं और आपका कॉम्पिटिटर नहीं जानता है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो पहले स्किल्स सीखिए और उसके बाद में आप मैदान में उतरिए। बिना जानकारी और शिक्षा के अगर आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको मैदान में पछाड़ दिया जाएगा। जो आप जानते हैं वो काफ़ी नहीं है, आपको वो सीखना पड़ेगा जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं जानते। आपको वो सीखना पड़ेगा जो आपकी कंपनी आपसे चाहती है। और छोटी छोटी हर एक चीज़ पर आपकी पकड़ जो है वो मजबूत बनानी पड़ेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। और अगर आप उन छोटी छोटी चीज़ों पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा और आपको जॉब मिलना आसान हो जाएगा। चौथी चीज़ है 5 गुना तैयारी। जी हाँ, बिल्कुल, आपको जॉब के लिए जितनी तैयारी की आवश्यकता है उससे आपको 5 गुना ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लोगे तो किसी का बाप भी आपको जॉब दिलाने से नहीं रोक पाएगा। आपकी तैयारी और जॉब के प्रति जो समर्पण है वो देखकर कोई भी कंपनी आपको जॉब देने से मना नहीं कर पाएगी, लेकिन आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं 5 गुना प्रिपरेशन की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं और उतनी ही तैयारी करते हैं जितनी और लोगों ने की है, तो फिर हम उनसे आगे नहीं निकल सकते। फिर हमारा जो फैसला होता है वो सिर्फ किस्मत पर आधारित होता है। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने सिर्फ उतनी ही तैयारी की जितनी की
ज़रूरत है लेकिन आपने उससे 5 गुना ज़्यादा तैयारी की, इसका मतलब है कि आप उस चीज़ में परफेक्ट बन चुके हो। आप जो काम करने के लिए कंपनी बोल रही है वो काम परफेक्टली कर सकते हो बिना रुके। तो इसलिए बिना प्रिपरेशन के किसी भी कंपनी में जॉब पाने के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मत जाना। इससे अच्छा है कि आप पहले नई स्किल्स सीखो, उनकी प्रिपरेशन करो और उसके बाद में जाकर जो है अप्लाई करो, तभी आपको जॉब मिलेगी, अन्यथा आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे। 5वीं चीज़ है कि दिखाइए कंपनी को कि कंपनी को आपकी ज़रूरत है। अपने अंदर वो क्षमता लेकर आइए, अपने अंदर वो काबिलियत लेके आइए कि कंपनी को ये महसूस हो कि उसे आपकी ज़रूरत है। आप हो जो उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो, या फिर आप उनके लिए प्रॉफिटेबल है और अगर आप उनके कॉम्पिटिटर के पास चले गए तो उन्हें नुकसान होगा। इसलिए उन्हें दिखाइए कि आपके ना होने का उन्हें लॉस हो सकता है और आपके होने से उन्हें प्रॉफिट हो सकता है। ये तभी होगा जब आपके पास नॉलेज होगी, आपके पास काबिलियत होगी, कंपनी को दिखेगा, कंपनी के अधिकारियों को दिखेगा कि आप सही तरीके से और बेटर काम कर सकते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 6th एडवाइस जो है वो है कि आप जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात कीजिए और उन्हें पूछिए कि उन्हें जॉब कैसे मिली और आपको जॉब कैसे मिलेगी। उन्हें पूछिए कि कैसे इंटरव्यू क्रैक किया जाता है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और इंटरव्यू में क्या करना पड़ता है, उसकी तैयारी कैसे करनी पड़ती है, किस तरीके से कौन सी जॉब के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये आपको वो लोग ज़रूर बता सकते हैं जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या फिर सक्सेसफुल है या फिर उस फील्ड में या उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। वो बहुत ही आसानी से आपको ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी सक्सेसफुल पर्सन से राय लेने में अपने आप को छोटा महसूस ना करवाइए और उनसे हमेशा पूछते रहिए, राय लेते रहिए और सीखने का प्रयास कीजिए। 7th एडवाइस है कि अपनी एक भी मिनट बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है तो आपको अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं करना है और हर मिनट कुछ ना कुछ सीखते रहना जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। क्योंकि अगर आपके अंदर ये पैशन आ गया ना कि आप हर मिनट कुछ ना कुछ सीख रहे हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको एक जॉब ज़रूर मिल जाएगी। बस हो सकता है कि कुछ टाइम आपको इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के सिर्फ तैयारी पर फोकस कीजिए और जिस जगह पर आप फेल हुए वहाँ से सीखिए कि आप फेल क्यों हुए, कहाँ पर आपकी तैयारी जो है वो कमज़ोर रह गई, उसको और मजबूत कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए, आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। बस आप अपनी काबिलियत को बढ़ाने पर काम कीजिए। 8वीं एडवाइस है बड़ा सोचो और अपने लिए एक गोल सेट करो। जी हाँ, बिल्कुल आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा और वो भी बड़ा गोल। अगर आपको 30,000 रुपये पर मंथ की एक जॉब चाहिए तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा 1 लाख रुपये पर मंथ, यानी कि आपको तैयारी उस जॉब की करनी है जिसमें आपको 1 लाख रुपये पर मंथ मिलेंगे। अगर आपने इतना बड़ा सोच के एक गोल सेट किया और उसकी तैयारी की तो 30,000 रुपये पर मंथ की जॉब पाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। यानी कि जितनी आप जॉब पाना चाहते हैं या जितनी सैलरी की आप जॉब पाना चाहते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा गोल रखिए अपना और तैयारी उस गोल की कीजिए, ना कि उस जॉब की जो आप पाना चाहते हैं, बल्कि उस गोल की तैयारी कीजिए। तो हो सकता है आपको 30,000 की जॉब की बजाय 50,000 पर मंथ की जॉब भी मिल जाए। इतना घुस जाओ अपनी तैयारी में कि वो काम जो आप कर सकते हैं वो कोई और ना कर सके। अगर ये आपने इतना कर लिया ना तो आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपनी ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ जाएंगे जिसका शायद आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। 9th एडवाइस है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका रिक्रूटर भी आपका कायल हो जाए। जी हाँ, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हाई लेवल का है तो आपकी थोड़ी बहुत दूसरी कमियों को भी नज़रअंदाज किया जा सकता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। इसलिए हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पे मेहनत करें। आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कंपनी हमेशा यही चाहती है कि उसके पास जो भी बंदा आए वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो, उसे खुद पे विश्वास हो, उसकी खुद की स्किल्स पर, खुद की प्रिपरेशन पर विश्वास होना चाहिए। और आपको भी वैसा ही करना है, आपको भी अपनी खुद की स्किल्स पर, अपनी खुद की प्रिपरेशन पर विश्वास रखना है और हमेशा बेहतर नहीं बेहतरीन करने की कोशिश करनी है। जब आप बेहतरीन करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पर रहेगा। लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो एडवाइस है वो है कंपनी रिसर्च।
यानी कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बारे में कंप्लीट रिसर्च कीजिए। उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कंपनी की, एडवांस इन्फॉर्मेशन अगर आप गैदर कर सकते हो तो वो भी ले सकते हो, अदरवाइज बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होने ही चाहिए। कंपनी की अच्छाइयाँ क्या है, कंपनी की बुराइयाँ क्या है, कंपनी के पेन पॉइंट्स क्या है, कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कंपनी को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। क्योंकि जब आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, और वहाँ पर जाने के बाद अगर आपके पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन है और उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं, आप उसके पेन पॉइंट पर प्रहार करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप कौन सा पेन पॉइंट जो है उसका दूर कर सकते हैं, कौन सी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रॉफिट दिला सकते हैं, तो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसे प्रॉफिट दिलाने वाला बंदा वापस चला जाए। वो हमेशा आपको लेना चाहेगी। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपके पास एक प्रॉपर कंपनी की रिसर्च होनी चाहिए, यानी जानकारी होनी चाहिए कि, और ताकि कंपनी को ये पता चले, वहाँ के अधिकारियों को ये पता चले कि आपने कंपनी के बारे में छानबीन की है, आप कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं। अब 3 बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ। उन बोनस टिप्स को हमेशा याद रखना। पहली टिप ये है कि कभी भी किसी दूसरी कंपनी की बुराई मत करना। यानी कि अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, उसकी कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है, उसके बारे में अगर बात की जा रही है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो उसकी बुराई कभी मत करना। दूसरी चीज़ है कि कभी भी ये मत कहना कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि ये कह सकते हो कि मैं कोशिश करता हूँ हर दिन कुछ नया सीखने की, या फिर हर दिन अपने नॉलेज को बढ़ाने की। ये मत कहना कि मुझे सब कुछ आता है। और जो तीसरी बोनस टिप है वो है कि हमेशा ईमानदार बने रहिए, कंपनी के प्रति ईमानदार रहिए। कई बार जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपकी इस तरीके से परीक्षा ली जाती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन वो जो रिक्रूटर होता है वो देखता है कि आप ईमानदार हैं या फिर नहीं, आप कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं या फिर कंपनी को फ़ायदा दिलाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार ये सारे 10 पॉइंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए और उन्हें नोट कर लीजिए, या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बार बार इनको रिपीट कर सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियोज़ रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।